अस्सलाम वालेकुम। आज हम रोगनी रोटी बना रहे हैं, मीठी रोगनी रोटी। आटा से बहुत आसान तरीके से बनेगा, बहुत जल्द बनेगा। ऐसे तो खुरमी, मीठी खुरमी, खजूर, ठकौआ बहुत चीज़ खाते हैं मीठा लोग, लेकिन उसमें बहुत ताम झाम है। इसमें तो कुछ नहीं है। मीठी रोटी के लिए देखिए आटा घर का जिसका रोटी बनता है, 2 कटोरी आटा लिया। 2 तरह से बना के दिखाएंगे, एक तवा पर पैन में और एक कुकर में बनाकर। देखिए 2 कटोरी आटा है और आधी कटोरी चीनी अपने अंदाज से, ज़्यादा मीठा खाते हैं तो मीठा कर लीजिए। और इसको सानने के लिए दूध रखा है, नॉर्मल दूध है, फ्रिज का ठंडा नहीं है। और इसमें चीनी डाला और आधी चमची, चाय की चमची से, छोटी चमची से नमक, और देखिए नारियल का पाउडर पूरा डाला। अब इसको ऐसे एक तरह से मिला देना है। देखिए ऐसे मिला रहे हैं। मिल जाने के बाद देखिए ये छोटी कटोरी से, मतलब बड़े चम्मच से समझिए 2 चम्मच भर के रिफाइन डाल रहे हैं। आप चाहें तो पूरा घी से ही बना सकते हैं। और 2 चम्मच घी, 2 चम्मच ये घी। ऐसे चाहें तो पूरा घी से बना सकते हैं, लेकिन आज हम घी पूरा देकर नहीं खा रहे हैं, इतना फैटी नहीं बनाना है। अब देखिए इसको मिलाना है धीरे धीरे करके, पहले सबको। देखिए छोटी इलायची बुक कर, उसका पाउडर थोड़ा सा 6 दाना को चूर कर अमलदस्ता में या बुके हुए छोटी इलायची डाल दीजिए। सबको अच्छी तरह से मिला दीजिए। मिल गया अच्छी तरह। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके दूध देकर इस तरह मिलाना। देखिए इस तरह मिल गया पूरा। देखिए संधा गया। बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं रखना है, एकदम सख्त मुलायम सॉफ्ट, लेकिन ज़्यादा गीला नहीं करना है। ऐसे आप चाहें तो अभी तो हम अलग अलग कर दिया, नहीं तो दूध में चीनी को घोल कर रख कर मिलाएंगे तो अच्छा होगा। इससे पिघलेगा, पहले ही पता चल जाएगा कितना का चीनी पिघलती है। देखिए बन गया। उसको हाथ में थोड़ा तेल लेकर इसको ऐसे कर दे रहे हैं। इसको रखना नहीं है, तुरंत बनाना है, नहीं तो देखिए इस तरह ज़्यादा इसको मिलाना नहीं है। इस तरह से तोड़कर ऐसे ही तोड़कर ऐसे ही रख देना है। अब बना रहे हैं आपको। देखिए इतना दूध लगा है, 1 कटोरी दूध, थोड़ा सा बच गया है। 2 कटोरी आटा, आधी कटोरी से कम चीनी। अब मीठा तो खैर अपने मर्ज़ी का है, जितना ख्वाहिश हो खाइए, मीठा बनाइए। बहुत अच्छा बनता है ये, बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदेमंद है ये। हम लोग के बचपन में हमारी अम्मा हम लोग भाई बहन को बनाकर बहुत खिलाती थी। बाहर की चीज़ ज़्यादा नहीं देती थी, और ज़्यादा ठेकुआ, खुरमी, निमकी, खस्ता कम, तो जल्दी में मीठी रोटी भी बना देती थी। देखिए आज बना के आपको दिखा रहे हैं। देखिए इतना बड़ा 3 डो बनकर तैयार हुआ है ये। और ये देखिए अब बना कर दिखा रहे हैं। पैन में बनाएंगे, पैन चढ़ा दिया। देखिए इसको गर्म करेंगे। देखिए पैन गर्म हो गया, इसमें बटर थोड़ा लगा देंगे इस तरह से। देखिए इतना बड़ा, इतना मोटा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, पतला भी नहीं करना है। ये हो गया। उसके बाद इसके ऊपर एक चुटकी एक कलौंजी जो है, मंगरेला, इसको ऐसे छींट देंगे। उसके बाद ड्राई फ्रूट काट के रखा है। देखिए ड्राई फ्रूट्स पहले से काट लिया था। उसके बाद अब इसको इस तरह से बैठा देना है, अच्छा लगेगा। ऐसे पीस कर चाहें तो अंदर दे सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर से दे रही हूँ। देखिए ऐसे ये बैठ गया। अब यहाँ पैन ऑन कर दिया है। देखिए इसको इसमें बटर सिर्फ लगाया है, छानना नहीं है। देखिए इसमें इसको डाल देना है। फ्लेम को कम कर दे रहे हैं, गर्म हो गया है। उसके बाद इसको 3-4 मिनट के लिए ढक दे रहे हैं।
बिल्कुल लो कर दे रहे हैं फ्लेम। पैन गरम हो गया, उसके बाद धीमा कर दिया है। अब जब तक ये हो रहा है तब तक दूसरा बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है इसको, इस तरह से ऐसे ऐसे करके पहले इसको बड़ा कर लीजिए, ऐसे इस तरह से। अब इसको बेल दीजिए ऐसे ऐसे। देखिए दूसरा जब तक बेल ले रहे हैं वो बन रहा है इस तरह से। आटा को सानते वक्त बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, थोड़ा खुरखुरा ही रखना है, इससे खस्ता लगेगा। देखिए हो गया। जितना बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, इसलिए कि मोटा रखने से ना गलेगा नहीं फिर, ताकि इसको हमको छानना नहीं है, सेकना है। देखिए इसमें थोड़ा मंगरेला छींट दिया है, कलौंजी। उसके बाद भी ड्राई फ्रूट्स जो काट के रखा उसको भी चिपका दिया, अच्छा लगने के लिए, अच्छा लगेगा। देखिए हो गया। ज़्यादा मोटा नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं। अब देखिए खोल रहे हैं, 3-4 मिनट हो गया। अभी देखिए पक रहा है धीमे पे। इसमें साइड में थोड़ा सा बटर ऐसे गिरा देंगे। देखिए यहाँ पे कर देखिए इसके साइड में बटर थोड़ा लगा दिया। अब इसको पलट कर देखते हैं उस तरफ कैसा हुआ। देखिए इस तरह से इसको पलट देना है। देखिए इस तरफ पक गया। और इसको फिर इस तरफ से थोड़ा साइड में बटर लगा दे रहे हैं। देखिए इसको छान के नहीं बनता है, ऐसे सेका के बहुत अच्छा पक जाएगा। ऊपर थोड़ा सा लगा दें ऐसे। थोड़ी देर के लिए ढक दे रहे हैं। देखिए इधर भी 3-4-5 मिनट धीमा करके फ्लेम को एकदम कम कर देना है। इंडक्शन का जो गैस पे बना रही हैं तो गैस के फ्लेम को कम कर देना है, और इंडक्शन है तो इसके फ्लेम को भी धीमा कर देना है। अब देखिए दूसरा वाला को हम कुकर में बना के दिखा रहे हैं। कुकर है, कुकर चढ़ा दिया, गर्म हो गया। इसमें अंदर में देखिए बटर लगा दिया है, बटर या घी रिफाइंड जो भी लगा दीजिए। देखिए इसमें लगा दिया, इस तरह से लग गया। अब जो दूसरा वाला देखो इधर, देखिए बेल कर जो रखा है इसको कुकर के अंदर डालेंगे ऐसे। देखिए डाल दिया। अब इसका सीटी के लिए बंद नहीं करेंगे, ऊपर से ढक्कन सिर्फ रख देंगे, ऐसे रख देंगे। और गर्म हो गया है कुकर तो इसको धीमा कर देंगे। अब 5 मिनट के लिए इसको बनने देंगे, अंदर पकेगा। देखिए कुकर में से निकाला, ये सीख गया पूरा। अच्छा पलट दिया, इसको निकाल लिया, बिल्कुल गल गया। देखिए एकदम पूरा सॉफ्ट है, लेकिन अंदर से पक गया। देखिए पैन वाला थोड़ा धीमा कर दिया था, देखिए ये भी बिल्कुल गल गया, अंदर गल गया। देखिए अब देखिए पैन में फिर थोड़ा बटर लगा दे रहे हैं। अभी तीसरा वाला जो है इसको भी इसमें डाल देंगे। देखिए इसको ऐसे डालकर फ्लेम तेज़ है तो इसको फिर धीमा करेंगे। और उसके बाद 5 मिनट 4 मिनट पे धीमा, गैस को धीमा कर देना है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं तो जल जाएगा। और इसको ढक देना है, ढक के फिर दिखा रहे हैं। तीसरा वाला हो गया। एक कुकर में चाहे तो कुकर में बना सकती हैं धीमा करके, पैन में भी, कढ़ाई में भी, मोटी कढ़ाई में, मोटी होनी चाहिए तला उसका। उसके बाद ऊपर से ढक देना किसी भी बर्तन से। और ये पैन मोटा है इसलिए पैन में हम डाल दिया, इसमें बन रहा है, आपको दिखा रहे हैं। देखिए दोनों देखिए कितना अच्छा बना है। देखिए इसको काट के दिखा रहे हैं आपको, एकदम खस्ता बिस्कुट लगेगा, कुलचा टाइप का, एकदम कुलचा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार खस्ता।
देखिए 2 मिनट हो गया, अब इसको खोल कर देख रहे हैं, पलट देते हैं। थोड़ी देर और बनेगा, थोड़ी देर और छोड़ देते हैं, गलेगा थोड़ा देर, 2 मिनट 3 मिनट और छोड़ देगा। खोल कर देखिए, इसको खोला है, उसके बाद इसके साइड में थोड़ा बटर या रिफाइंड थोड़ा लगा देना है। और इसको पलट के दिखा देंगे। हो गया, इसको थोड़ी देर के लिए पलट कर ढक देना। फ्लेम को कम ही रखना है, तेज़ में जल जाएगा। थोड़ा धीमा रहेगा तो अंदर अंदर गलेगा भी, इसको कम कर देना। देखिए हो गया, अब इसको ऑफ कर दिया है, ढक्कन रख कर पकाया है कि अंदर गल जाएगा। देखिए हो गया, बन गया। तो इसको निकाल के दिखा रहे हैं आपको। देखिए तीनों रेडी हो गया, बन गया। 2 पैन में बनाया, एक कुकर में बनाया। देखिए बिल्कुल गल गया है, सॉफ्ट भी है, ऊपर से खर्रा भी है। देखिए इसको काट के दिखा रहे हैं ऐसे। बहुत मज़ेदार है, बच्चे लोग बहुत शौक से खाते हैं, और बड़े भी शाम के नाश्ता में। देखिए कितना अच्छा है। इसमें थोड़ा, जिस टाइम में मैं मिला रही थी छोटी इलायची के साथ 2 चुटकी मीठा सोडा भी डाला था, मैं भूल गई थी बताने के लिए। उसके बाद देखिए इस तरह बनाइए, बहुत मज़ेदार है। मीठा कम है, आपकी मर्ज़ी, ज़्यादा मीठा बना सकती हैं। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार लगेगा। शाम के नाश्ते के साथ खाइए। दोपहर में बच्चे लोग खाते हैं, मांगते हैं बिस्किट या टॉफ़ी चॉकलेट दीजिएगा तो बहुत अच्छा, बहुत खुशी खुशी खाएंगे। तो इस तरह बनाइए और खाइए। और अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनों में, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए ज़रूर कि आपको कैसा लगा। फिर अगले रेसिपी में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।